इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है। और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है, अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक बातें उसमें रखी हुई हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा, प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना? अच्छा। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो ये मंदिर बना है, अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? बहन और भाइयों, ये काम केवल भाजपा कर सकती है, काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन इसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए। आज आप इस बात के हकदार हैं कि आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को कहने के अधिकारी हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए इस बात को। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है, तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सब की ताकत बनती है। और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं। और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल लेते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है।
एक तरफ विरासत, भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया है, अयोध्या सज गई है, काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी फिर से सज धज गई है। गोरखपुर में आप जाएंगे, बाबा गोरखनाथ की नगरी भी सज धज गई है। मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लेढ़ा मैया के यहां भी तो हम लोगों ने काम कराया था, जब ये बजरंगी यहां पे विधायक थे, कराया था ना। बहन और भाइयों, ये काम केवल भाजपा करा सकती है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे, नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है।